यदि मैं कहूं कि एक समय था जब सारी मानवता एक ही भाषा में बात करती थी, एक ही सोच रखती थी और एक ही लक्ष्य का सपना देखती थी, कोई रुकावट नहीं, कोई बंटवारा नहीं, बल्कि एक स्वर में एकजुट विश्व। उन्होंने मिलकर आकाश को छूने का सपना देखा। मिट्टी और आग से उन्होंने पत्थर से भी मजबूत ईंटें बनाई। उनके दिलों में अभिमान था और उन्होंने एक ऐसी मीनार बनाने की ठानी जो स्वर्ग तक जाए। यह ईश्वर की महिमा के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रसिद्धि के लिए था। लेकिन जितना ऊंचा वे गए, उतना ही वे दंड के करीब पहुंचे और स्वर्ग का ईश्वर उनका सामना करने उतरा। यह सिर्फ एक अधूरी इमारत की कहानी नहीं है, यह गर्व, अवज्ञा और ईश्वर की उस शक्ति की कहानी है जो मानवता को झुकाती है। यह बाबेल की मीनार की कहानी है। मानवता के शुरुआती दिनों में, महाप्रलय के बाद, जब नूह और उनके बेटों ने जहाज छोड़ा, पृथ्वी फिर से नई और शुद्ध थी। बाढ़ ने धरती को भ्रष्टाचार और हिंसा से मुक्त कर दिया था। नूह के 3 बेटों शेम, हाम और याफेत से धरती की सभी जातियां फिर से बसीं। पीढ़ियां गुजरीं और उनके वंशज बढ़े। आखिरकार वे शिनार की भूमि में एक उपजाऊ और विस्तृत मैदान पर पहुंचे। यह क्षेत्र, जिसे बाद में मेसोपोटामिया कहा गया, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन थी। यह मैदान सपाट और चौड़ा था, बस्तियों और खेती के लिए आदर्श। लोगों ने कहा, आओ हम यहाँ बसें, आओ हम निर्माण करें। लेकिन एक समस्या थी। अरारत की पहाड़ियों के विपरीत, जहाँ नूह का जहाज रुका था, इस मैदान में निर्माण के लिए पत्थर कम थे। मानव की चतुराई ने जल्द ही इसका हल निकाला। उन्होंने पाया कि मिट्टी को ईंटों में ढालकर और भट्टियों में पकाकर वे मजबूत निर्माण सामग्री बना सकते हैं। मोर्टार की जगह उन्होंने पृथ्वी से निकलने वाले टार और बिटुमेन का उपयोग किया। आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें मजबूत करें, उन्होंने कहा, और निर्माण शुरू हुआ। यह खोज उनकी दिशा बदलने वाली थी। शिनार के मैदानों में पत्थर दुर्लभ थे, लेकिन ईंटें असीमित बनाई जा सकती थीं। इस नई ताकत से उत्साहित नेताओं ने कहा, आओ हम एक शहर बनाएं और एक ऐसी मीनार बनाएं जो स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हमारा नाम बने, वरना हम धरती पर बिखर जाएंगे। यहीं उनका पाप उजागर हुआ। उनकी एकता उनकी शक्ति थी, उनकी महत्वाकांक्षा उनका प्रेरक थी। उनका उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना या नया करना नहीं था, यह गर्व था। वे अपनी प्रसिद्धि चाहते थे, एक ऐसी विरासत जो उन्हें ईश्वर के समान स्वर्ग में स्थापित करे। उन्हें बिखरने का डर था। ईश्वर जो मानवता को धरती पर फैलने का आदेश दिया था, उन्होंने विद्रोह में ईश्वर से अलग सुरक्षा, महानता और पहचान की खोज की। यह बाढ़ के बाद मानवता का पहला सामूहिक विद्रोह था, जहां पहले व्यक्तिगत पाप हुए थे, जैसे कैन का हाबिल के प्रति, नूह के समय के हिंसक लोग। अब सारी मानवता ईश्वर के खिलाफ एकजुट हुई। शहर और मीनार सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वे मानव अहंकार के प्रतीक थे। ईश्वर को हटाकर मनुष्य को सर्वोच्च बनाने की कोशिश, और इस तरह इंट दर इंट उनका विद्रोह शुरू हुआ। दिन रात लोग मेहनत करते रहे। ईंटें चढ़ाई गईं, टार लगाया गया, दीवारें उठीं, मीनार आकार लेने लगी, ऊंची और ऊंची, स्तर दर स्तर, मानव निर्मित पर्वत की तरह। मीनार के आसपास शहर फला फूला, सड़कें सटीक बनी, घर बने, बाजार व्यापार से गुलजार हुए। यह उद्योग का केंद्र बना और मानव महत्वाकांक्षा का गढ़ भी। और केंद्र में हमेशा ऊंची थी मीनार, लोगों का गर्व, उनकी एकता का प्रतीक, उनके दिलों की अवज्ञा। लेकिन सब कुछ देखने वाला ईश्वर उनकी योजनाओं से अनजान नहीं था। उसने शहर और स्वर्ग की ओर बढ़ती मीनार को देखा। बाइबल कहता है, प्रभु को शहर और मीनार को देखने के लिए उतरना पड़ा, जिसे मनुष्यों ने बनाया था। यह कथन गहरा व्यंग्य है। लोग सोचते थे कि उनकी मीनार स्वर्ग तक पहुंच जाएगी, फिर भी ईश्वर को इसे देखने के लिए नीचे उतरना पड़ा। अर्थात उनकी सबसे बड़ी कोशिशें भी उसकी महिमा के सामने कुछ नहीं थीं। और ईश्वर ने कहा, देखो, वे एक ही लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो बस उनकी शुरुआत है। उनकी योजनाओं में कुछ भी असंभव नहीं होगा। आओ हम उनकी भाषा को भ्रमित करें, ताकि वे एक दूसरे को न समझ सकें। यह डर नहीं था कि मानवता ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहे थे, बल्कि यह न्याय और बुद्धि थी। यह समझ थी कि उनकी गर्वीली एकता में उनके पाप और विद्रोह की कोई सीमा नहीं होगी। एक ही भाषा और सामूहिक महत्वाकांक्षा के साथ उनका भ्रष्टाचार अनियंत्रित फैलता। उनकी भलाई और अपनी योजनाओं के लिए ईश्वर ने अधिकार के साथ कार्य किया। एक क्षण में दुनिया का क्रम बदल गया। मीनार, शहर, मेहनती कार्यबल सब रुक गया, जैसे समय ठहर गया हो। एक ने ईंटों के लिए पुकारा, लेकिन दूसरा भ्रम में सिर हिलाने लगा। किसी ने टार मांगा, लेकिन कोई नहीं समझा। शब्द बेईमानी ध्वनियों में बदल गए, आदेश अनसुने रह गए, योजनाएं डगमगा गईं, सड़कों पर चीखें गूंजी
लेकिन कोई समझ नहीं पाया। ईंटें जमीन पर गिरीं, भट्टियां पिघले टार के साथ सिसक रही थीं, जो अव्यवस्था में बह रहा था। जहां एकता थी वहां अराजकता फैल गई। बाजार में अफरा तफरी मच गई, लोग समूहों में बंट गए। केवल अपनी नई भाषा वालों को समझते हुए गलतफहमी हताशा में बदली, हताशा गुस्से में। दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो गए, संचार टूटने से हैरान हो गए। मीनार जो पहले निरंतर बढ़ रही थी अधूरी रह गई। लोग बिखर गए, संवाद करने में असमर्थ। परिवार और कबीले अलग हो गए, कुछ उत्तर गए, कुछ दक्षिण, कुछ पूर्व या पश्चिम। वे मैदानों से पहाड़ों, तटों और द्वीपों तक फैल गए, प्रत्येक अपनी भाषा और पहचान के साथ। शहर पीछे छूट गया, उसकी मीनार अधूरी, गर्व का टूटा स्मारक। उसका नाम बाबेल पड़ा क्योंकि वहां प्रभु ने सारी दुनिया की भाषा को भ्रमित किया और वहां से उसने उन्हें धरती पर बिखेर दिया। बाबेल की मीनार मानव गर्व और ईश्वर की संप्रभुता का शाश्वत सबक है। लोग एकजुट थे, लेकिन उनकी एकता ईश्वर में नहीं, विद्रोह में थी। उन्होंने एक साथ काम किया, एक स्वर में बोला और अपने लिए स्मारक बनाया। उन्होंने अपना नाम बनाने की कोशिश की, यह भूलकर कि केवल ईश्वर ही नाम देता है और विनम्र को ऊंचा करता है। सदियों बाद पेंटेकोस्ट पर ईश्वर ने बाबेल के अभिशाप को उलट दिया। पवित्र आत्मा ने हर राष्ट्र के लोगों को उनकी भाषा में सुसमाचार सुनने योग्य बनाया। जहां बाबेल ने भ्रमित और बिखेरा, पेंटेकोस्ट ने स्पष्ट किया और मसीह में एकत्र किया, जो सभी लोगों का सच्चा एकीकरण करता है। बाबेल की कहानी सिर्फ पुरानी कथा नहीं है, यह हर युग का दर्पण है। आज भी मानवता प्रौद्योगिकी, धन या महत्वाकांक्षा से गर्व की मीनारें बनाती है, ईश्वर से अलग पहचान और सुरक्षा ढूंढते हैं। लेकिन अधूरी मीनार हमें सिखाती है कि केवल मसीह में सच्चा उद्देश्य, एकता और नाम है। उनके बिना हम कुछ भी शाश्वत नहीं हासिल करते। ईश्वर की स्वीकृति के बिना हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। हम मेहनत कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद के बिना हमारा काम टिकता नहीं। हमारी जीत क्षणिक है, हमारी विरासत खोखली है, लेकिन उनके साथ छोटा सा प्रयास भी बहुत अधिक होता है, निर्देशित होता है और उनकी इच्छा से फलदायी बनता है।